हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन में हम ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 मार्क्स सीरीज़। आपके रिस्पांस मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा इंकरेजमेंट मिल रहा है कि हम एक जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही है ना। आपका प्यार और ये मेरा एक प्रयास है ना, हम सब के लिए हम बहुत आगे तक जाएंगे, इस बात की बिल्कुल डेफिनेटली श्योर एक गारंटी है। पढ़ें आप इसको, समझें और वीडियो तक लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, बहुत आपके काम के लिए है। 1 मार्क्स सीरीज के क्वेश्चंस के साथ और इसमें आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट भी, इसी से बन जाते हैं MCQ से। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये पार्ट 1 है, इसके बाद आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा इसमें ही। तो अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, तो चलते हैं वीडियो की साइड पे। Which one of the following type of resource is iron ore? आयरन ओर कैसा है? क्या रिन्यूएबल होता है, बायोटिक होता है, फ्लो होता है? समझ में आ गया। तो आयरन ओर कैसा? आयरन ओर है नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। एक बार गया तो मतलब चला गया। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? टाइडल एनर्जी को हम किस में रखेंगे? इनमें से रिप्लेनिश्ड है, ह्यूमन मेड है, अबायोटिक है या फिर नॉन रिन्यूएबल है? टाइडल एनर्जी को तो रिप्लेनिश करते रहते हैं ना, हम बार बार बनाते रहते हैं, रिप्लेनिशेबल हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? लैंड डिग्रेडेशन पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन हुआ था, कारण बताइए उसका। इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन या फिर ओवर ग्रेजिंग। तो ज़्यादा पानी की वजह से, ज़्यादा सिंचाई की वजह से वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हुआ था पंजाब में, मतलब ओवर इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड? टेरेस प्रैक्टिस्ड इनमें से कहाँ होती है? यहाँ पर कहाँ होती है? उत्तरांचल में। ठीक है, उत्तरांचल में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल हमारे यहाँ कहाँ में मिलती है? ब्लैक सॉइल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है गुजरात में। कहाँ होती है? गुजरात में। चलें आगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कितना परसेंटेज है? तकरीबन 33%। कितना है? 33%। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट which have potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called? क्या है ये? मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। ये है हमारे क्या? स्टॉक। क्या है ये हमारे? है ना, ये हमारे हैं स्टॉक। इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू डिस्टेंस ऑफ? इंडिया का टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। कितना है? टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड, जहाँ तक पानी की सीमाएं हैं हमारी, क्योंकि नीचे समुद्र है, समुद्र की कुछ सीमाएं होती हैं, तो सीमाएं कहाँ तक हैं जो इंडिया की बाउंड्री लाइन में आती हैं? तो आती हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर तो इंडिया है, उसके बाद वो फिर इंडिया का नहीं रह जाता है। रिसोर्स दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेता है फॉर्मेशन में, वो कौन से रिसोर्स होते हैं? वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। चलें आगे, चलें मूव फॉरवर्ड। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज? उसे कहते हैं हम क्या? एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, एक साल में ज़्यादा एरिया को सोन किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे होती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आप इसी को लिख सकते हैं, एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर एरिया प्लस नेट सोन एरिया। ओके। द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री, टोटल डिग्रेडेड लैंड कौन सी होती है? 130 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन हेक्टेयर्स। इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज़ कॉज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन? कौन से स्टेट? इसमें उत्तरांचल। कौन सा होता है? उत्तरांचल। नाउ मूव टू नेक्स्ट। द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज? इन तीनों जगह पर, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन का एक मेन रीज़न ओवर इरिगेशन। ओके,
मूव टू नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया की मोस्ट कॉमन सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल। कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, रेड सॉइल मोस्टली फाउंड इन कहाँ पे मिलती है? ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में रेड सॉइल है ना, जहाँ पर आयरन ओर के कंटेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर रेड सॉइल मिलती है। तो ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर। क्यों होती है रेड सॉइल रेडिश इन कलर? अभी यही बताया था ना, डिफ्यूजन ऑफ आयरन ओर इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसकी वजह से। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन? Which of the following is not important for soil formation? Duration of day. Duration of day. Black soil is also called, black soil को कहते हैं रेगर। क्या कहते हैं? बंगार, खदार, रेगर, ह्यूमस, रेगर कहते हैं। ब्लैक soil is also called रेगर। Move to next. Black soil are common in, black soil common है डेक्कन ट्रैप रीजन, डेक्कन ट्रैप रीजन। ठीक है, लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, लेटराइट सॉइल ग्रोइंग में यूजफुल होती है। क्या चीज़ ग्रोइंग में यूजफुल होती है भाई? टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट, टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट्स। ब्लैक सॉइल इज़ डेफिशिएंट इन, ब्लैक सॉइल सबसे कम होती है ये, ठीक, फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता है इसमें, बहुत कम होता है फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें, बहुत कम ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ सेल्फ एरेशन कैपेसिटी, सेल्फ एरेशन कैपेसिटी कौन सी सॉइल में होती है? तो ब्लैक सॉइल में होती है। ये खुद से ही उसको अपनी जो रूट्स होती हैं उसको पकड़ के रखता है, तो ब्लैक सॉइल में होती है ये कैपेसिटी। फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स ऑफ द डेसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? तो काउंटर नाम आ गया ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको काउंटर फ्लोइंग ही कहते हैं। समझ गए? काउंटर फ्लोइंग, काउंटर फ्लोइंग की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो यू कैन राइट दिस लाइंस, फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस टू डेसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। राइट, now move to next. Land that is left uncultivated for more than 5 agricultural year is called cultural wasteland. Land is left uncultivated for more than 5 agriculture, 5 सालों के लिए लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। ऐसी लैंड को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी लैंड को कहते हैं हम क्या? कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, लैंड को क्योंकि प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेने का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार अगर हम उस पे क्रॉपिंग करते रहेंगे तो लैंड की फर्टिलिटी डाउन होती जाती है, दैट्स व्हाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन? नहीं समझ आ रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन? काउंटर फ्लोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट, नो, फ्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। ठीक है ना, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करके स्लोप को फ्लो किया जाता है उससे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है? बहुत सिंपल है, सोलर एनर्जी ऐसी दिख रहा है जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ, एलुवियल सॉइल में रहता है क्या? सारा ही रहता है भाई, सैंड भी, सिल्ट भी, क्ले भी, ऑल ऑफ द एबव। वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन? इनमें से कौन सा लैंड डिग्रेडेशन को चेक नहीं करता है? कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन को चेक नहीं कर सकता वो था डिफॉरेस्टेशन। ब्यूरल ग्राउंड, बल्कि वो तो डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन करता है, ठीक है ना। तो ब्यूरल ग्राउंड क्या चीज़ होती है? तो ब्यूरल ग्राउंड इज कम्युनिटी ओड रिसोर्स, कम्युनिटी ओड रिसोर्स, उसको ब्यूरल ग्राउंड कहते हैं। देखो आगे, नेक्स्ट मूव। लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, लेटराइट सॉइल बहुत यूजफुल होता है क्या चीज़ को ग्रो करने में? टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट। ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट, ब्लैक सॉइल कम होता है किस चीज़ में? बताया था
दोबारा से रिवाइज करा दें। ये इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ सेल्फ एसिनेटेड कैपेसिटी, जिसमें सेल्फ एसिनेटेड कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो होती है हमारी ब्लैक सॉइल में। फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स टू डेसिलेट द फ्लो ऑफ द वाटर डाउन, तो काउंटर आ जाता है तो काउंटर फ्लोइंग हो जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन को मेजर करने का ये इसमें से ये एक उदाहरण नहीं है। स्टेप काउंटिंग, टेरेस कल्टिवेशन, शेल्टर बेल्ट, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। आंसर इसका ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। देखो रिसोर्स उसमें हैं लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा, इसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उसका पूरा यूज़ यहाँ पर नहीं कर, यूटिलाइज नहीं है उनका, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, पंजाब में सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ था, उसका मेन रीज़न ओवर इरिगेशन। सॉइल फाउंड बाय इंटेंस लीचिंग इज, इंटेंस लीचिंग तो लेटराइट सॉइल, क्या है? लेटराइट सॉइल। विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, लद्दाख। Which one of the following is the main cause of the land degradation in Punjab? Over irrigation. Which is the percentage share of the plains in the total land area? 43%. Which one of the following state mostly has laterite soil? लेटराइट सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तुम लोगों के लिए, एक बार पढ़ लोगे तो हर एक क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में, सब में हेल्पफुल हैं बहुत ज़्यादा। देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द अबव स्टेटमेंट। ये लाइन किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक रिसोर्स, इसमें से एक बायोटिक रिसोर्स है, कौन सा? ह्यूमन बींग्स, हम सब बायोटिक हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ओल्ड रिसोर्स, इसमें से कम्युनिटी ओल्ड रिसोर्स नहीं है। ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, विलेज ग्राउंड, प्राइवेटली ओल्ड हाउस। ठीक है, ये प्राइवेट हमारा अपना है ना, कम्युनिटी थोड़ी है, तो प्राइवेटली ओल्ड हाउस ये कम्युनिटी ओल्ड रिसोर्स में नहीं आता, बाकी सारे कम्युनिटी ओल्ड में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन? मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, हाउ कैन द रिसोर्स बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई करते हैं हम? तो बायोटिक और अबायोटिक के हिसाब से, बायोटिक और अबायोटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? रेगर सॉइल, कॉटन को उगाने के लिए कौन सी सॉइल है? रेगर सॉइल। Which among the following is a type of resource classified on the basis of exhaustibility? Renewable and non-renewable. Renewable and non-renewable. What is the arrangement of soil in different layer or horizons known as? Soil profile. ठीक है, What is the arrangement of soil in different layer or horizons known as? इसे कहते हैं soil profile. Which one of the following soil is ideal for growing cotton? Reger soil. Soil is formed by the process of weathering. ठीक है, सॉइल किससे बनती है? कौन सी प्रोसेस होती है वो? उसे हम कहते हैं वेदरिंग। जिससे सॉइल बनती है उस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम ईयर के लिए उसे अनकल्टिवेटेड रखा जाता है, उस लैंड को हम क्या कहते हैं? नहीं पता? करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो लैंड वो लैंड होती है जिनको 1 साल से कम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी इज नीड बट नॉट एवरीबडी इज ग्रेट, किसने कहा था ये बात? गांधी जी ने, M.K. गांधी। रिसोर्सेज which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization are known as?
डेवलप्ड resources. Which one of the following statement is correct as regard to international resources which are regularly by international institutions? Resources which are regulated by international institutions. The first International Earth Summit was held in रियो डे जेनेरियो। सबसे पहले अर्थ समिट हुई थी यहाँ पर, इंटरनेशनल अर्थ समिट यहाँ हुई थी रियो डी जेनेरियो। नाउ मूव टू नेक्स्ट। द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया का भाई एक मेन फीचर प्लेन्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है? प्लेन्स। माउंटेन्स नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके सबसे ज़्यादा हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है। रिसोर्सेज हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं है। पोटेंशियल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्सेज? दे आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्स कैसे होते हैं? दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज इट इज़ रिच इन आयरन कंपाउंड्स। इसमें आयरन कंपाउंड सबसे ज़्यादा होता है। सॉइल फाउंड बाय इंटेंस लीचिंग इज लैटराइट सॉइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? नॉन रिन्यूएबल। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टायरल एनर्जी बी पुट? इनमें से टायरल एनर्जी को किस में रखा जा सकता है? रिप्लेनिशेबल, जिसको बार बार हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, रिप्लेनिशेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? ओवर इरीगेशन। विन विच फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? यहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है। उत्तरांचल। बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, चलें आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? गुजरात में। What percentage of our land should be under forest according to the national forest policy? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से फॉरेस्ट का एक परसेंटेज, कितना परसेंटेज हमारा फॉरेस्ट है? 33%। Material in the environment which have potential to satisfy human needs but human beings do not appropriate technology to access them are called? उसे क्या कहते हैं हम? स्टॉक। स्टॉक की डेफिनेशन है, समझ लो ये। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। स्टॉक। इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। बताया था अभी। रिसोर्स डेट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Land that is left uncultivated for more than 5 agricultural year, 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया जाता है तो कल्चरेबल वेस्टलैंड। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया, उसे क्या कहते हैं हम? अभी याद कराया था ना, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या कहते हैं उसको? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में टोटल डिग्रेडेड लैंड कितनी है? तकरीबन 130 मिलियन हेक्टेयर्स। याद कर लेना ये 130 मिलियन हेक्टेयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज़ कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन? माइनिंग झारखंड सबसे ज़्यादा होता है ना, कोयला वोयला निकाला जाता है। चलो, द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश। ओवर इरीगेशन। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ द नॉर्थन इंडिया? नॉर्थन इंडियन की मेन सॉइल ये है हमारी सॉइल कौन सी है भाई? एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड, रेड सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? बस याद करते चले जाओ। डिफ्यूजन ऑफ आयरन और नहीं, रेड सॉइल कहाँ मिलती है? अभी तो ये क्वेश्चन है। ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर। हाँ, रेडिश कलर में रहती है तो ये डिफ्यूजन ऑफ आयरन ओर की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन? इनमें से सॉइल फॉर्मेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ड्यूरेशन ऑफ डे। ड्यूरेशन ऑफ डे। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को कहते हैं रेगर।
Black soil are common in Deccan Trap region. Laterite soil is very useful for growing tea, coffee and cashew nut. ब्लैक सॉइल डेफिशिएंट, ब्लैक सॉइल में सबसे कम होता है फॉस्फोरिक कंटेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ सेल्फ एसिनेट कैपेसिटी? ब्लैक सॉइल. ठीक है. फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स टू डेसिलेट द फ्लो ऑफ द वाटर, तो काउंटर फ्लोइंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन? Then the last question of this video, the answer is overdrawing of ground water. ज़रूर से ज़्यादा पानी का निकाल लेना. ठीक है. तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए, इतने पेशेंस के साथ और सारे क्वेश्चंस को याद करने के लिए आप बच्चों को बहुत सारा थैंक यू सो मच. आगे अभी तो इस चैप्टर में सिर्फ हमने MCQs दिए, इसके बाद इसके वेरी शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ मैचिंग्स लेकर के नेक्स्ट वीडियो को हम बहुत जल्दी से आपके सामने अपलोड करने वाले हैं. और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत सारा थैंक यू. चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय.